जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। कई बार होता है ना कि हमें रोटी तो खानी होती है, लेकिन साथ ही साथ सब्ज़ी बनाने में हमें बहुत ही आलस आते हैं। आज मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे खानी तो रोटी ही थी, लेकिन खाना बनाने यानी कि सब्ज़ी बनाने में मुझे बहुत ही आलस आ रहे थे। मुझे सब्ज़ी बिल्कुल नहीं बनानी थी। तो आज मैंने एक ऐसी रेसिपी बनाई है जिसके लिए मुझे सब्ज़ी की तो आवश्यकता लगेगी ही नहीं। इसे बनाने के लिए मैंने थोड़े गेहूं के आटे में लिया है थोड़ा सा नमक, साथ ही थोड़ा सा ऑयल। इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें एक आटा लगा लेना है। ध्यान रहे आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, आटा हमें हल्का सा टाइट ही रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आटा लगा लिया है, यह हल्का सा टाइट भी है। तो अब इसे हम थोड़ी देर ढक करके रेस्ट पर रख देते हैं, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम एक बाउल लेंगे छोटा और इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। साथ ही डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। मेरे पास पाव भाजी मसाला रखा था और मुझे इसी का टेस्ट पसंद है तो मैंने वह डाला है। आप चाहे तो सांभर मसाला भी डाल सकते हैं। साथ ही डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे नमक और इन सभी को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। हमारा चटपटा सा मसाला बन करके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं सभी पाउडर आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसे हम रख देते हैं साइड में। तो अब आटे को रेस्ट करते हुए भी लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसे हाथ से अच्छे से कर लेते हैं नीट। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट किया करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आटे को हाथ से अच्छे से नीट कर लिया है। अब थोड़ा सा आटा लेकर के हम इसकी एक बोल बनाएंगे। अब इस बोल को हम सूखे आटे से कोट करेंगे। सूखे आटे से हमने इस बोल को अच्छे से कोट कर लिया है। तो अब बेलन की मदद से हम इसे रोटी के जैसा बेल लेंगे। आप चाहें तो किचन प्लेटफॉर्म पर भी बेल सकते हैं, साथ ही साथ इसे चकले पर भी बेल सकते हैं। तो यहाँ किचन प्लेटफॉर्म पर मैंने इसे रोटी के जैसा बेल लिया है। आप देख सकते हैं न तो बहुत ज़्यादा मोटा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला। जितना बड़ा आप इसे बेल सकते हैं उतना बेल लें। अब इस पर डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल और इसे हाथ से अच्छे से फैला लेते हैं पूरी रोटी के ऊपर। इस टाइम पर ऑयल डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, अच्छे से ऑयल डालें। ऑयल को मैंने पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लिया है। तो जो हमने मसाला पहले से ही रेडी किया है उसे हम इस रोटी के ऊपर डाल देते हैं। हमने ऑयल डाला है तो मसाला अच्छे से रोटी पर चिपक जाएगा। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से मसाला डाल दें। यदि ज़्यादा तीखा पसंद करें तो मसाला आप बहुत ज़्यादा डालें, और कम तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही आप इस पर मसाला छिड़कें। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से पराठे का टेस्ट भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ इसकी लुकिंग भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है। यदि आप हरा धनिया पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जगह पर आप सेके हुए तिल भी डाल सकते हैं, वह भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अब रोटी को हम इस प्रकार से दोनों हाथ से उठाएंगे और इस प्रकार से इसे फोल्ड करते हुए इसकी प्लेट बना लेंगे। दोनों हाथों से साइड से रोटी को हमें उठाते जाना है और इस प्रकार से इसकी प्लेट बनाते जाना है। तो यहाँ पूरी रोटी की हमने अच्छे से प्लेट बना ली है। अब जो यह ऊपर का हिस्सा है इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे कि आपस में चिपके नहीं। हम इससे आज मसाले वाला लच्छा पराठा बना रहे हैं, तो हमें इसमें लच्छे बनाने हैं, परत बनानी है, इसलिए हमने भर भर के ऑयल डाला है जिससे कि परत खुल कर के आए। अब जो हमने ऑयल लगाया है उस हिस्से को भी हम राउंड करके इस प्रकार से लास्ट के हिस्से को बीच में टक कर देंगे। तो फिर से हमारा यह
लेयर वाला पेड़ा बनकर के तैयार है। इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। अब हल्का हल्का सा इसे हम हाथ से दबा देंगे। अब इसे उल्टा करके हम बेलन की मदद से इसे बेल लेते हैं। ध्यान रहे कि हमें बेलन से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, वरना जो आटा है वो आपस में चिपक जाएगा। जो भी लेयर्स हमने बनाई है वो आपस में चिपक जाएगी और खुलेगी नहीं, इसलिए हल्के हल्के हाथ से ही आप इसे बेलें। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं और थोड़ा सा और इसे हम बेल लेते हैं। लच्छा पराठा है तो बहुत ज़्यादा पतला बेलना ज़रूरी नहीं है, हल्का सा आप इसे मोटा ही रखें। तो पराठे को हमने अच्छे से बेल लिया है। यहाँ हमने पहले ही तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तवे पर हम पराठे को डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखेंगे। एक साइड से जब पराठा हल्का सा सिक जाए तब हम स्पैचुला की मदद से इसे पलट देते हैं और इस साइड पर हम ऑयल लगा देते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, जैसा भी आप टेस्ट पसंद करते हैं ऑयल या घी का आप यूज़ कर सकते हैं। एक साइड हमने ऑयल लगा दिया है, दूसरी साइड से भी पराठा हल्का सा सिक गया है तो दूसरे साइड से भी हम इसे पलट देते हैं और इस साइड पर भी हम फिर से ऑयल लगा देंगे। इस टाइम पर भी आप ऑयल या घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, क्योंकि जो लेयर्स है वह घी या ऑयल से ही खुलेगी। जितना ज़्यादा यह घी या ऑयल में पकेगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से लेयर्स खुल सकेगी। दूसरी साइड भी हमने ऑयल लगा दिया है। अब इसे हम पलट देते हैं और पलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से हमें पका लेना है जब तक कि सारी लेयर्स खुल नहीं जाती। मुझे क्रिस्पी पराठा पसंद है तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल क्रिस्पी कर लिया है। इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें लेयर्स बनी हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पराठे में बनी है, मैंने जितने भी पराठे बनाए हैं सभी में बहुत ही अच्छे से लेयर्स बनी हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यह लच्छे वाला मसाला पराठा बनकर के तैयार है, जिनमें काफ़ी सारी लेयर्स भी बनी हैं। साथ ही साथ इतना ज़्यादा चटपटा है कि इसके साथ हमें सब्जी की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं लगती। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें।